साहब का छवि को जला रहे हैं, उनकी जो फोटो को जला रहे हैं, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई और उनको तत्काल जेल में भेजा जाए, क्योंकि वो लोग वैचारिक आतंकवादी हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस देश में समता समानता और बंधुत्व न स्थापित हो। रात दिन आए दिन वो लोग इस तरह का हरकत करते रहते हैं। जिस तरह जिस गोरखपुर के दीवानी कचहरी के जो अधिवक्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर चौक की प्रतिमा है और अंबेडकर चौक की प्रतिमा के ही नीचे जो है आज विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ मांगे हैं उनको उसे हम जानेंगे और समझने का जो है प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है और किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो फोटो है वो जला दी जाती है। मेरा नाम अनिल कुमार पासवान है और दीवानी कचहरी में मैं रखता हूँ जी। देखिए, एक बहुत ही निंदनीय घटना है जो ग्वालियर में होती है। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान ने सबको एक समान अधिकार दिया हुआ है और ये एक मनबड़ किस्म का व्यक्ति है जो कि संविधान की प्रतियों को जलाता है और संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाता है, जो कि असहनीय है। और संविधान हमको हर प्रकार का अधिकार देता है, लेकिन ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। एक तरफ देश में बाबा साहब को इतना सम्मान दिया जाता है, उनके द्वारा बनाए गए संविधान से देश चल रहा है जिसमें सबको एक समान अधिकार मिल रहा है, लेकिन ये कुछ उपद्रवित प्रकार के व्यक्ति जो हैं ये संविधान देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और हमको मतलब अभी पता चला है कि इनका मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन धाराओं में मुकदमा न दर्ज करके धाराओं को कमजोर करते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो हम लोग मांग करते हैं यहाँ से कि उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगे। देशद्रोह का जो मुकदमा है वो पंजीकृत होना चाहिए, ऐसी इनकी मांगे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो है यह मामला देखने को मिल रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है वो फोटो जो है वो जला दी जाती है, वो भी सड़क पर आकर के और मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग गोरखपुर से जो भी हम लोग अधिवक्ता साथी हैं उस घटना का विरोध दर्ज कर रहे हैं और उस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बाबा साहब इस देश के लिए पूजनीय है, उन्होंने इस देश को पावन संविधान दिया है और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा संविधान समान रूप से लागू होता है। बाबा साहब एक जाति विशेष या धर्म के लिए काम नहीं किए, उन्होंने भारत को समता मूलक समाज बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज तक भारत में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। पुलिस तमाम राजनीतिक दबाव में आकर के मुकदमा तो दर्ज कर ली है, लेकिन रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की है। हमारी पहली और सबसे प्रमुख मांग ये है सरकार से कि जितने लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जो आकर के ऑन कैमरा बाबा साहब का छवि को जला रहे हैं, उनकी जो फोटो को जला रहे हैं, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई और उनको तत्काल जेल में भेजा जाए, क्योंकि वो लोग वैचारिक आतंकवादी हैं। वैचारिक आतंकवादी और वो लोग चाहते हैं कि इस देश में समता समानता और बंधुत्व न स्थापित हो। रात दिन आए दिन वो लोग इस तरह का हरकत करते रहते हैं जिसके लिए वो लाइमलाइट में बने रहे। हम लोग जैसे लाखों करोड़ों अधिवक्ता तैयार हो गए हैं जो बाबा साहब के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मैं कह देना चाहता हूं इस निरंकुश शासन सत्ता से, अगर बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इसकी घोषणा कर दी है, वो ग्वालियर जा रहे हैं। इस घटना में उनका प्रमुख मांग है कि रासुका के तहत कार्रवाई हो। अगर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत जल्द पूरे भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। अगर रासुका एक्ट नहीं लगता है, सिर्फ लिपापोती कर दी जाती है, तो क्या आगामी समय में आप लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर के? देखिए, बाबा साहब को पूरी दुनिया नॉलेज ऑफ सिंबल कहती है जी, और भारत का जो संविधान है वह हमारे रूल ऑफ लॉ को निर्धारित करता है, ये पूरी व्यवस्था को निर्धारित करता है। देश का सम्मान भारतीय सम्मान से जुड़ा हुआ है जी। बाबा साहब इसके निर्माण करता है, लेकिन हमारा संविधान हमारी आत्मा है, देश का सम्मान है और हम इसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसके साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, इसका जो भी अपमान कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को हम जन आंदोलन का रूप देंगे, पूरा दिल्ली में घेराव करेंगे, वहां की तत्कालीन सरकार को उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करनी पड़ेगी।
वरना हम इसके खिलाफ एक जन आंदोलन करेंगे। देश के सम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, भारतीय संविधान के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, बाबा साहब के सम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवाद पर निरपेक्ष राज्य बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन उसी पर जो है ये कालिक लगाने का काम ये ऐसे युवा कर रहे हैं जिनको संविधान का क्या नहीं पता है। ऐसे लोग जो है बाबा साहब की जो है फोटो को वो जला रहे हैं। आखिर क्यों जला रहे हैं भैया? उसकी जो प्रतिक्रिया है वो लगातार जो है देश के युवाओं के द्वारा देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से जो है देश की एकता अखंडता को धूमिल करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। ये ग्वालियर की जो घटना है और वहाँ के जो मनबड़ युवक हैं, उनको तो पहली बात कुछ नॉलेज होगा नहीं और उन्होंने कभी संविधान पढ़ा नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि इस देश में सब लोग कल नया साल मना रहे थे और ग्वालियर जैसे शहर में 1/2026 की मुकदमा प्रार्थना पत्र दर्ज होता है। सोचिए कितनी शर्म की बात है वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ के कुछ मनबड़ युवक जो दिन दहाड़े बाबा साहब का चित्र जला रहे हैं। सोचिए इसी देश में हम लोग एकता अखंडता प्रभुत्व और क्या नाम है भाईचारे की बात करते हैं और इसी देश में बस बाबा साहब का चित्र इसलिए जलाया जाता है कि वो शेड्यूल कास्ट से आते थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी निंदनीय घटना है ये और आए दिन होती जा रही है क्योंकि प्रशासन भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है। प्रार्थना पत्र मिलता है, FIR दर्ज होता है और मामला वही खत्म हो जा रहा है। सोचिए कि बाबा साहब के बारे में गलत बोलना और चित्र जलाना इतना बड़ा घटना है कि इस पे तो एक इतना बड़ा कार्रवाई करना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनका मन बढ़ता जा रहा है। हम लोग अगर इस पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अधिवक्ता है जो समाज के एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं। आज जो है बाबा साहब की जो फोटो है वो ग्वालियर में जलाई जाती है, जबकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये बताइए, जिस तरीके से वहाँ के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, जबकि वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, क्या वो लग रहा है कि वो न्याय दिला पाएंगे? वो मुझे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री या फिर नेता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप सर्वे करिए, एनालिसिस करिए कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। मैं ये बात एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कर रहा है जो राजद्रोह के श्रेणी में आता हो और उसको अगर किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो एक आम व्यक्ति कभी भी इस तरह का घटना करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये पूरी तरीके से साजिश के तहत किया जा रहा है। ये लोग आज समय बदला तो वो लोग भी मजबूरी में अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, जो रात दिन डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन आप अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी विचारधारा से पता चलेगा कि वो लोग आज भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। तो मैं कह दे रहा हूँ कि जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और हम अब लोग शांत नहीं रहेंगे, तुमको ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे ही देंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कानून के अनुपालक के रूप में काम करते हैं। हम लोगों को कानून पर पूरा भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। हम थोड़ा समय प्रशासन को देंगे। अगर प्रशासन हमारे अनुसार कार्रवाई नहीं करती है, रासुका के तहत कार्रवाई नहीं करेगी, तो एक दिन ये जगह पूरे जन आंदोलन से भरा आपको दिखेगा, जन आंदोलन से भरा हुआ दिखाई देगा। बता दें कि इस तरीके की अगर आप वारदात को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और क्षम्य है। बता दें कि जो इस घटना को, जो बाबा साहब की फोटो को जलाया है, उसे अभी ये नहीं पता है कि इन्हीं के बनाए गए संविधान से उन्हें बेल भी मिलेगा कल। अब सोच